हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नेहा जहांगीर और इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 12 की इको एज वेल एज बिजनेस स्टडीज। प्लस इस चैनल पर आपको मेरी क्लास 11 की बीएसटी की वीडियोस भी मिल जाएंगी। प्लस 1 जुलाई से अभी 3-4 दिन बाद में हम लोग क्लास 11 की इको भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ी समस्या की बात करेंगे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, दैट हाउ टू स्टडी विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। किस तरह से हम बिना डिस्ट्रैक्शन के कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हैं। मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है, ये मेरी भी प्रॉब्लम है। हमें पता है आज की डेट में हमारी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। हमें पता है हमारा फोन जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो वही सारी बातें हम करेंगे कि बिना डिस्ट्रैक्शन के हम कैसे पढ़ सकते हैं, किस तरह से हम हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो देखो, 7 पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टॉप स्क्रोलिंग योर फोन इन द मॉर्निंग। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि रात को हम लोग सोच के सोते हैं कि कल हमें क्या क्या करना है। एक प्रॉपर टू डू लिस्ट हमारे दिमाग के अंदर होती है। सुबह उठते हैं तो एक प्रॉपर एम हमारे दिमाग में होता है कि यार आज के दिन हमें क्या करना है, इको में क्या पढ़ना है, बीएसटी में क्या पढ़ना है, प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है। लेकिन देखो, एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही उठते हैं जो सबसे पहली चीज होती है हमारे हाथ में वो है हमारा फोन। सबसे पहले हम लोग फोन लेते हैं। ठीक है, फोन चलाना स्टार्ट करा, सबसे पहले हम व्हाट्सएप चलाते हैं। व्हाट्सएप को मैं दोष नहीं देती, व्हाट्सएप पे कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। उसके बाद में हमें दिखते हैं यूट्यूब के नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस। और एक बार अगर आप यूट्यूब इंस्टाग्राम के अंदर चले गए, यू एंड अप स्क्रोलिंग फॉर 30 to 45 मिनट्स। हमें पता है 30 से 40 मिनट ऐसे ही चल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम रील स्क्रॉल करते जाते हैं, हम शॉर्ट्स वगैरह देखते जाते हैं। मतलब हमारे दिन का जो सबसे प्रीशियस टाइम है कि अभी अभी हम उठे ही हैं, एक नई एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर है, फिजिकली भी हम लोग प्रॉपर वे में फिट हैं। जो सुबह सुबह का सबसे प्रीशियस टाइम है, उस टाइम को हम लोगों ने कहाँ खर्च करा। उस टाइम पर हम एक ऐसा कंटेंट देख रहे हैं, शॉर्ट कंटेंट हम देख रहे हैं। मतलब ये जो शॉर्ट कंटेंट हम देखते हैं ना, रील्स वगैरह हम देखते हैं या फिर शॉर्ट्स वगैरह हम देखते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी पर अपना इफेक्ट डालता है। नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। मतलब मेरे साथ में भी होता है। किसी दिन मैंने सुबह उठते उठते 30 से 40 मिनट तक अपने आप फोन स्क्रॉल कर लिया, रील्स वगैरह देख ली, तो उस दिन मैं नोटिस करूंगी कि मेरी प्रोडक्टिविटी डाउन चले जाएगी। शाम तक मेरी प्रोडक्टिविटी डाउन रहेगी। मैं कॉन्सेंट्रेट करके कंटेंट नहीं लिख सकती, मैं कॉन्सेंट्रेट करके चीज़ों को पढ़ नहीं सकती। तो ये जो हमारी हैबिट है ना, शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम करना, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को खराब करता है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर को कम करता है। वो अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, हम किसी चीज़ पर आधे घंटे से ज़्यादा फोकस ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहली हैबिट आपको डेवलप करनी है कि सुबह उठते ही हमें फ़ोन स्क्रॉल नहीं करना। मैं ऐसा नहीं कह रही कि फ़ोन को टच करना ही बंद कर दो, फ़ोन देखो ही मत। देखो, आप व्हाट्सएप चला के देख लो, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह तो कुछ नहीं है ना। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप 2 अलार्म्स लगा लो। आपको पता है पहले अलार्म में आप उठ जाओगे। मतलब हमारे साथ में होता है कि हम पहले अलार्म में नहीं उठ पाते, स्नूज होता रहता है वो बार बार। ठीक है, आपको पता है फाइनली कितनी बजे उठोगे, उठने वाला आपका अलार्म हो गया। और एक अलार्म लगाओ आप उससे 10 से 15 मिनट बाद का, कि ठीक है भाई उठ गए। अब जो 10 से 15 मिनट वाला बाद वाला अलार्म बजेगा आपका, उस टाइम पर आपको फोन को रख देना है। आपको पता होना चाहिए कि जो सुबह सुबह आप फोन चला रहे हो 10 से 15 मिनट ही चलाना है। स्क्रॉल करते करते आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरी जो मतलब सोल्यूशन है वो बता रही हूँ। आपके पास में हमेशा एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अब देखो, टू डू लिस्ट से मेरा मतलब क्या है कि मतलब इस दिन आपको क्या करना है, उसकी आपके पास में एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। जैसे कल की टू डू लिस्ट की अगर हम बात करें कि कल आपको क्या करना है, तो कल की टू डू लिस्ट आप कल बनाने नहीं बैठोगे। कल की टू डू लिस्ट आज आपको आज शाम को या फिर आज रात को ही बना देनी है। और उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन करनी है। अब टू डू लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, 4 से 5 आपके टास्क होने चाहिए। उसके अंदर आपने मेंशन करा है यार इको का मुझे ये चैप्टर प्रिपेयर करना है, बीएसटी का हमें ये चैप्टर लर्न करना है, स्कूल का होमवर्क करना है, या फिर हमें प्रोजेक्ट बनाना है, या फिर कोई भी दूसरा आपका काम है। तो इस तरह से प्रॉपर टू डू लिस्ट बना लो। और जब आप ये टू डू लिस्ट बना रहे हो उस टाइम पर आपको अपनी प्रायोरिटीज़ का पता होना चाहिए। जो मेन काम है उसे आप सबसे ऊपर लिखोगे। तो प्रायोरिटी वाइज आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। अब यहाँ पर भी बच्चे अक्सर एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? वो ये जो टू डू लिस्ट है अपने फ़ोन में बनाते हैं।
तो अगेन अब टू डू लिस्ट देखने के लिए आप अपना फ़ोन चलाओगे, फिर फ़ोन अगर आपने खोल लिया नोटिफिकेशंस आएंगे, फिर वही आप स्क्रॉल करते जाओगे। तो ये टू डू लिस्ट आपको फ़ोन में नहीं बनानी, ये टू डू लिस्ट आपको एक प्रॉपर पेपर पर बनानी है। स्टिकी नोट्स पर भी आप बना सकते हो और इसे आप अपनी दीवार पे पेस्ट कर दो। दीवार पे मम्मी डांटती है तो कबर्ड के ऊपर पेस्ट कर दो, या फिर जो भी आपका स्टडी एरिया है, आपकी जो भी टेबल वगैरह है वहां पर आप पेस्ट कर दो। जैसे मैं भी ये टू डू लिस्ट बनाती हूँ, जैसे मेरा डेली का सेट होता है कि यार आज मुझे कौन से चैप्टर की वीडियो बनानी है, या फिर मैं कौन सी स्ट्रैटेजी लाने वाली हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए एडवांस में वीडियोस बनाने होते हैं। तो मेरी दीवार पर मैंने कबर्ड पर एक टू डू लिस्ट बना रखी है कि 1 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक मेरा क्या प्लान है। तो प्रॉपर आपको टू डू लिस्ट बनानी है अपनी डेली बेसिस पर। समझ में आ गया? थर्ड है हमारे पास में हाइड योर फोन। अब हाइड योर फोन से मेरा मतलब है, जब आप पढ़ने बैठे हो, आपको पता है आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? आपका फोन है। मैं हमेशा की बात नहीं करी, जब आप पढ़ने बैठे हो, जो आपका डेडिकेशन से पढ़ने वाला टाइम है ना, उस टाइम पर आपका फोन आपकी नजरों के सामने नहीं होना चाहिए। फोन को छुपा दो। अब छुपाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मैं बैठ के पढ़ रही हूँ तो मैंने मेरा फोन साइड में रख रखा है। आप चाहे उसे साइलेंट कर लो, चाहे आप उसे ऑफ कर लो, अगर आपको फोन दिख रहा है ना तो आपका मन करेगा ही उसे चलाने का। इनफैक्ट मैं मेरे फोन को मेरे नीचे वाली ड्रॉअर में भी नहीं रखूंगी, क्योंकि अगर ड्रॉअर में रखा है, पता है एसेसिबल है, फटाफट से खोलूंगी और चला लूंगी। जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपका फोन उस रूम में होना ही नहीं चाहिए, फोन को दूसरे रूम में रख दो। अब डर लगेगा यार दूसरे रूम में किसी ने हमारा फोन चला लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, फोन को साइलेंट करो, ऑफ कर सकते हो तो ऑफ कर दो और कबर्ड के अंदर कपड़ों में छुपा दो। आपका फोन जब आप पढ़ रहे हो आपके पास में नहीं होना चाहिए, चाहे कितने ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आए, चाहे कितना ही मन हो। एक विल पावर होनी चाहिए कि यार पढ़ते टाइम पर ये जो हमारा 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, इस टाइम पर हम फोन को टच नहीं करेंगे। चौथी चीज आती है हमारे पास में, अवॉइड स्टडिंग इन बेड। ये गलती भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बेड पर बैठ के पढ़ाई करते हैं कि भाई आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाई करेंगे। यार बेड सोने की जगह है, अगर आप वहां पर बैठ के पढ़ाई करोगे तो सोने का ही मन करेगा ना। तो कभी भी हमें बेड पर बैठ के पढ़ाई नहीं करनी, वहां पर हमें स्लीपी फील होता है, एक मोटिवेशन नहीं आती पढ़ने की, लगता है यार चलो भाई हो गई पढ़ाई, अब सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, फोन चला लेते हैं। आपके पढ़ने के लिए एक प्रॉपर स्टडी टेबल होनी चाहिए। मैं नहीं कह रही कोई हाई फाई स्टडी टेबल होनी चाहिए, बट आप बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो। और वो जो जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप बैठ कर पढ़ रहे हो, क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे आइटम्स वहीं पर रखे हैं, वहीं पर बार बार मम्मी घूम रही हैं, पापा घूम रहे हैं, कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है। क्लीन आपकी जगह होनी चाहिए, आराम से आप बैठकर पढ़ो ताकि आप कॉन्सेंट्रेट कर सको, स्लीपी आपको फील ना हो। पांचवी बात आती है, यूज फोन बट अवॉइड स्क्रॉलिंग। ये तो मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था। मतलब ये प्रॉब्लम ऐसी है जो कहीं ना कहीं मैंने भी फेस करी है, तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ यार ये चीज़ सही में काम करती है। आप फ़ोन चलाओ, फ़ोन पे क्वालिटी कंटेंट आप देखो। आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करना चाहते हो, ठीक है आप चैटिंग कर लो। आप क्वालिटी कंटेंट देख सकते हो, आप वीडियोस वगैरह की हेल्प से पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो तो आप कॉमेडी वीडियोस देख लो, स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह होती है। लेकिन स्क्रोलिंग को अवॉइड करो। ये जो स्क्रोलिंग वाली चीज़ आई है ना, ये जो रील्स आए हैं, ये जो शॉर्ट्स आए हैं, ठीक है भाई आ गए, बट ये एक्चुअली देखा जाए ना ये सबसे बकवास कंटेंट है, क्योंकि शॉर्ट कंटेंट है। हम अपनी बॉडी को ऐसा बना रहे हैं, अपनी ब्रेन को ऐसा बना रहे हैं कि हमें शॉर्ट कंटेंट की हैबिट हो गई है। अब हम सिर्फ शॉर्ट कंटेंट ही देखते हैं। अगर आपने 30 मिनट से बड़ी वीडियो आप चला लोगे ना, तो आपको खुद को बोरिंग फील होने लग जाएगा। आप देख ही नहीं सकते 30 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो। तो वही है, हम हमारे दिमाग को ऐसा बनाते जा रहे हैं कि हमारी शॉर्ट कंटेंट की आदत हो गई है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। एक बार आपने रील स्क्रॉल कर ली, शॉर्ट्स वगैरह देख लिए ना, फिर आप पढ़ने बैठो, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर कम होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। ऐसा लगेगा कि आप रीड तो कर रहे हो, बैठे तो हो आप किताब खोल के, बट चीजें आपके दिमाग में नहीं जा रही। तो फोन चलाओ, क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करो। आपका मतलब दिमाग जो है वो डिपेंड करता है कि आप कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। जितना छोटा कंटेंट देखोगे, आप अपने दिमाग को बना रहे हो कि आपका अटेंशन स्पैन कम होता जाएगा, आप कॉन्सेंट्रेट कम कर रहे हो, आधे घंटे से ज़्यादा आप बैठकर पढ़ नहीं सकते। तो फ़ोन चलाओ, मैं फ़ोन चलाने की मना नहीं करी, आपका एक डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए फ़ोन चलाने का भी, लेकिन स्क्रोलिंग को अवॉइड करो। अगर अवॉइड भी नहीं हो रहा तो कम से कम स्क्रोलिंग के लिए आप उसे रिड्यूस कर सकते हो। जैसे अभी आपने फ़ोन चलाना स्टार्ट करा तो आप अलार्म सेट कर दो, अगले 15 मिनट बाद का, अगले 20 मिनट बाद का, तब तक आपको फ़ोन चलाना है, डेट सेट। फिर हम बात करते हैं गिव योर सेल्फ रिवॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार ऐसा होता है, आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देखी है या फिर किसी ने आपको कोई स्ट्रैटेजी बता दी कि 15 दिन तक इस तरह से पढ़ना है, आज ये चैप्टर पढ़ना है, कल ये चैप्टर पढ़ना है, परसों ये चैप्टर पढ़ना है।
ऐसे में क्या होगा, शुरुआत के जो 2-3 दिन होंगे ना, उसमें तो बड़ा जोश होता है बॉडी के अंदर, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, सब कर लेंगे। 2-3 दिन बाद में सारा जोश फुस हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को रोकने के लिए आपको टाइम-टाइम पर अपने आप को रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड इन द सेंस, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आप टू डू लिस्ट बनाओगे। अब मान लो आपकी टू डू लिस्ट के अंदर आपने 5 चीज़ें लिखी हैं। अगर आज के दिन का ये टारगेट है, 5 टास्क लिखे हैं, अगर शाम तक 4-5 बजे तक आपने इन 5 में से 3 टास्क भी कंप्लीट कर लिए ना, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दोगे। रिवॉर्ड मतलब आपका एक फ्री टाइम होना चाहिए। उस टाइम पर अगर आपका चैटिंग करने का मन करता है, आप चैटिंग करो। अगर आपका बाहर दोस्तों के साथ में जाने का मन करता है, उस टाइम पर आप दोस्तों के साथ में जाए आओ। कोई स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो, या फिर कोई पबजी वगैरह अगर में आपका इंटरेस्ट है, वो काम आप कर लो। या फिर ऐसा कर सकते हो, अच्छी सी चाय या कॉफ़ी बनाओ, या फिर अपने लिए बढ़िया सी मैगी वगैरह बना लो। तो इस तरह से अपने आप को रिवॉर्ड दो। आपने 5 बजे तक 5 में से अगर 3 टास्क अपने टू डू लिस्ट के कंप्लीट कर लिए हैं, तो उन्हें टिक मारते जाओ। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ मोटिवेशन कि यार मैंने कुछ ना कुछ अचीव करा है। रात तक का टाइम है, बचे हुए 2 काम भी हो जाएंगे। बीच में अपने आप को रिवॉर्ड दो, अपने आप को फ्री टाइम दो। ये फ्री टाइम आपको दोबारा से री एनर्जाइज करेगा, दोबारा से आपके अंदर मोटिवेशन आएगी कि आप अपना बेस्ट दे सको। जब हम ब्रेक देते हैं ना, तो हमारी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज होती है। तभी तो स्कूल में लंच ब्रेक वगैरह होता है, ताकि लंच ब्रेक के बाद में आपकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। एक काम आप ये कर सकते हो, या फिर ऐसा कर लो कि थोड़ी देर पढ़ो, थोड़ी देर अपने आप को ब्रेक दे दो। फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स आपने पढ़ाई कर ली, 5 से 10 मिनट का आपने खुद को ब्रेक दे दिया। फिर 30 मिनट पढ़ाई कर ली, फिर 5 से 10 मिनट का आपने अपने आप को ब्रेक दे दिया। तो इससे मोटिवेशन बढ़ती जाएगी, दोबारा से बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी, री एनर्जाइज होकर आप काम कर सकते हो। और लास्ट है कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम किस तरह से डिस्ट्रैक्शंस के बिना पढ़ सकते हैं। अब देखो, इसका ऑपोजिट बोल रही हूँ। आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होना चाहिए, या फिर एक पर्टिकुलर डे ऐसा होना चाहिए जब आप कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। क्योंकि अगर आपने डिस्ट्रैक्शन को भी टाइम दे दिया, तो जब आप पढ़ रहे हो ना, तब आपको डिस्ट्रैक्ट होने का मन नहीं करेगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का अलग से टाइम है। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि यार आज जो 5 बजे से 6 बजे का टाइम है, या फिर 7 से 8 का टाइम है, सुबह का टाइम है, इस टाइम को हम सिर्फ हमारे लिए स्पेंड करेंगे। इस टाइम पर हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, वो काम करेंगे जो काम करने का हमारा मन करता है। या फिर एक दिन होना चाहिए, जैसे संडे है, बोलते हैं ना संडे इज अ फन डे, तो आप उस दिन कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। अब संडे आप 12th के स्टूडेंट हो, या फिर कोई आगे की पढ़ाई कर रहे हो 11th में, और पूरा तो स्पॉइल नहीं कर सकते, तो आधा संडे आप कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। अपने फ्रेंड्स के साथ में आप पार्टी वगैरह कर सकते हो, बाहर घूम के आ सकते हो, फ़ोन चलाना है फ़ोन चलाओ कोई, या फिर आपको वीडियो गेम खेलनी है वीडियो गेम खेलो, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो। देखो, बोलते हैं ना, हम लोग लाइफ के अंदर मतलब इतना हसल क्यों कर रहे हैं, हर चीज़ के पीछे हम क्यों भागते जा रहे हैं? क्योंकि हमारा मकसद है कि यार ज़िंदगी में हम अच्छे से सेट हो जाएं, फिर अच्छा खासा पैसा कमाएं। पैसा हम क्यों कमाना चाहते हैं? ताकि हम हमारी लाइफ को अच्छे से जी सके, हमारी लाइफ को हम इंजॉय कर सके। तो वो तो हम फ्यूचर की सोच रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट में ही हमारी लाइफ को इंजॉय नहीं करेंगे, अपने पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो फ्यूचर का तो यार किसी को नहीं पता। ठीक है, सो सिर्फ इतना मुझे बताना था। ये कुछ टिप्स हैं, मे बी दिस वीडियो विल हेल्प यू। एंड अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है, और इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, देन लेट मी नो इन कमेंट्स। आई विल मेक सच वीडियोस, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।